ये डिलीवरी के लिए रेडी है। जस्ट चेक इफ शी इज क्राउनिंग। यस। किसी का दुपट्टा दीजिए प्लीज। लाइस, एक मिनट हाँ, एक मिनट। शी इज क्राउनिंग। बेबी का हेड दिखाई दे रहा है। एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते, जो करना है अभी करना है। लेट्स डू इट। यहाँ पर्दा लगाना पड़ेगा। पर्दा तो नहीं होगा बाबू। ठीक है, गर्म पानी मिलेगा? हाँ। और साबुन? हाँ। प्लीज ला दीजिए। हाँ मैं भी लेके आई। आप अपना शॉल दे सकते हैं प्लीज? जी जी बिल्कुल लीजिए। आप सब लोग अपनी चुनिया दे दीजिए प्लीज। एक साथ करिए, यहाँ पे पर्दा लगा दीजिए प्लीज, जल्दी। ये एरिया सारा घेर दीजिए प्लीज। सारी चुनिया जोड़ दीजिए प्लीज, जल्दी। अरे कोई चारपाई ले आओ। माता रानी की आरती का समय हो रहा है, हम सब मिलकर इस बच्ची के लिए प्रार्थना करेंगे। We are losing a lot of blood. ये मेरे लॉकर में तुम्हारा एक इयररिंग पड़ा था। ये मेरे इयररिंग्स नहीं है। सॉरी सिस्टी, शायद तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ कोई, लेकिन क्या उस लड़की को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी? अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो भवानी, जय हो भवानी, जय हो भवानी माँ। जय हो भवानी, जय हो भवानी, जय हो भवानी माँ। जय हो। बोलिए माता रानी की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। Dr. Sunny, operation successful. ये रो क्यों नहीं रही है? इसका एयरवे शायद जैम्ड है। एम्बुलेंस को बुलाया, अभी भी थोड़ा टाइम है आने में। Congratulations, Tinker. आपको एग्जैक्टली पता था क्या करना है? दिमाग भूल सकता है डॉक्टर वानी, पर दिल कभी नहीं भूलता। मुझे पता था आपको सब याद है। मुझे पता था आपको याद है। I love you, I love you, I love you.
आ गई। डॉक्टर वानीदा डॉक्टर देव से बहुत प्यार करती है, ये सीक्रेट है, तुझे बता रही हूँ, किसी को बताना मत, ओके? सारे स्टाफ, डॉक्टर्स, सारे पेशेंट्स, एवरीबडी लव्स यू। आप मेडिकल साइंस नहीं भूले। हम सबको यकीन था आपका एक्सीलेंस, आपका ब्रिलियंस, सबको यकीन था आप कुछ नहीं भूले। आप इंस्पिरेशन है हमारी डॉक्टर। Oh my God. तो Move faster. Come on. मेरी गलती है, मुझे दी की बात सुननी नहीं चाहिए थी, नहीं छोड़ना चाहिए था उन्हें अकेला। This is not the time, Dr. Ronak. Who's the gynaec on duty? डॉक्टर विदुषी, मैंने पेश कर दी, शी से। Okay. डॉक्टर वानी अपडेट। एक्सेसिव ब्लीडिंग है, मंदिर के बाहर इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी। बेबी वॉज क्राउनिंग, देख लीजिए। आप लोग जाइए, मैं NICU जाता हूँ। कहाँ चली ये यादें? इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ओके? तुम्हारी जो बर्थ है वो बड़ी एडवेंचरस रही ना, इसलिए तुमको NICU ले जाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा चेकअप करेंगे और वापस आएंगे, ओके? आईने में अक्स है कोई अनजान पापा शख्स है कोई, या मिला हूँ खुद से जानू ना, अपनी नजरें पहचानू ना, जरा धुंधली हुई कहीं बिखरी हुई, कहाँ गुम सी माता रानी का शुक्र है पुत्र, तू ठीक है। ट्विंकल, ट्विंकल किथे? ये झोला खाली किस लिए है का? मेरा बेबी, मेरा बेबी। जीजू नहीं, आपको स्टिचेस लगे, आप आराम करो। लेकिन मेरा बेबी किथे है? ये रहा तुम्हारा बेबी। मेरी बेटी। माता रानी का आशीर्वाद है ये पुत्र। माता रानी के मंदिर में पैदा हुई है जी आपकी बच्ची, बड़ी बदमाश है। मेरी तो ऑलमोस्ट डेथ ही हो गई थी जी। कैसी बातें करी ट्विंकल? कुछ भी मत बोल पुत्र। सच्ची कह रही हूँ मम्मी जी, जब भी पैदा हुई ना रो नहीं रही थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन देव सर ने इस बच्ची को भी बचा लिया और उसकी माँ को भी। खुद के परिवार को बिखरने से नहीं बचा पाया ना, इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि किसी और के परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। ओए ट्विंकल पुत्र, ये खोदे दे पुत्र की बेटी का कुछ नाम भी सोचा है कि नहीं? ओह पापा जी, हम दोनों ने तो बच्चे के जुड़वा नाम ही सोचे थे, जैसे राम श्याम, सीता गीता, कृष्ण कन्हैया। और ट्विंकल, और तेरे मन में कुछ है तो बोल। जी माता रानी के मंदिर में पैदा हुई है और डॉक्टर देव के हाथों, तो इस बच्ची का नाम देवी रखते। लो जी, इससे अच्छा नाम तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब जब हम अपनी बेटी को बुलाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम डॉक्टर देव का शुक्राना कर रहे हैं।
है ना देवी? देव, हाय। हाय। एक बात बताऊं, अगर ये सारे पेशेंट्स तुम्हें थैंक यू कहने के लिए अपने बच्चों का नाम रखने लगे ना, तो दुनिया में सिर्फ देव और देवी नाम के बच्चे घूम रहे होंगे। पेशेंट ध्रुव का बेटा, तो नाम क्या रखा है? क्या? देव। इतना प्यार करते हैं लोग, समझ नहीं आता इतना प्यार रखूं कहाँ पे। पता नहीं मेरे दिल में इतनी जगह है भी कि नहीं। भगवान ने उसका इंतजाम भी किया है। दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा। ये वो इयररिंग जो मैंने तुम्हारे लॉकर से निकाला था। तो तुमने ढूंढा है किसकी है? एक्चुअली मैंने ढूंढ लिया। कौन है वो? डॉक्टर वानी। दिमाग बोल सकता है डॉक्टर वानी, पर दिल कभी नहीं बोलता। मुझे पता था आपका सब याद है। I love you, I love you, I love you. देव, देव, डॉक्टर वानी, हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था? क्या मतलब? बिना अपनी जान की परवाह किए तुमने मेरी जान बचाई और अपना सर मेरे सर के साथ जोड़ा और मेरी सारी घबराहट चली गई। तो ये तो कोई अनजान इंसान तो कर नहीं सकता। तो इसलिए अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, क्या पता कुछ टुकड़े जुड़ जाएं। आप यूँ समझ लीजिए कि मैं आपकी राइट हैंड मैन थी। मैं जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत भरी दुनिया, वो तेरी मेरी अब है कहाँ? धड़कन और दिल की तुम तो कह रही थी कि वहां मत जब खुद आ गई। अब यहाँ तक साथ आए तो आपको अकेले थोड़ी ना छोड़ सकती थी, साथ ही जाएंगे। तुम डॉक्टर वानी, तुम मेरी दुनिया में कहाँ थी? मैं आपकी दुनिया में नहीं थी, मैं ही आपकी दुनिया थी। माने मेरी मेमोरी का एक पूरा हिस्सा वापस आया। मैंने पहले भी ये तुम्हारी आंखों में ड्रॉप्स डाले थे। आपको एग्जैक्टली पता था क्या करना है? दिमाग बोल सकता है डॉक्टर वानी, पर दिल कभी नहीं बोलता। मुझे पता था आपका सब याद है। I love you, I love you. अरे डॉक, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्यों? वो मौसम बदल रहा है, तूफान आने वाला है, तो मैंने सोचा मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? डॉक, क्या हुआ? आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? कुछ तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं हम? तो देव, अब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? डॉक्टर देव, क्या बात क्या है? कम से कम कुछ तो बताइए। डॉक्टर देव, क्या हुआ है? आप क्यों लेकर आए हैं मुझे यहाँ पर? तुम मुझे बताओ, क्या बात है? हैं? ये तो वही रिंग है ना जो आपके लॉकर में थी, उस लड़की की। उस लड़की की? डॉक्टर वानी, अभी भी उस लड़की की बोल रही हूँ। बोलती क्यों नहीं कि वो लड़की तुम ही हो? बोलती क्यों नहीं तुम्हारी इयररिंग है? आपको किसने बताया? किसने बताया उससे फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क इससे पड़ता है कि तुमने नहीं बताया। झूठ क्यों बोला मुझसे? सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? सच मुझे बताओ। हाँ? इतना भरोसा किया मैंने तुमसे, खुद से भी ज्यादा, और ये किया तुमने मेरे साथ। हमारा रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि मैं तुम्हें ऐसे गिफ्ट दे रहा था, प्रपोज कर दिया था मैंने तुम्हें। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। अरे इतनी बात तुम किसी से नहीं छुपा सकते। हक होता है दूसरे इंसान को जानने का, और तुमने छुपाई ये बात। ये धोखा है, धोखा दिया तुमने मुझे। डॉक्टर देव प्लीज, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। तो सच्चाई छुपाना और क्या होता है? धोखा नहीं होता। सच सुनने की हालत में थे आप। मैं आपकी यादों से गुम हो चुकी थी। क्या बताती आपको? कौन सा रिश्ता याद दिलाती? किस रिश्ते का हक जताती मैं आपके सामने? डॉक्टर देव, आप खुद अपनी यादों से जूझ रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे प्यार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आए, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आप ऐसे रिश्ते को निभाएं जो आपके दिमाग से मिट चुका है। अरे ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना यार। मैं डिसाइड करूंगा कि अगर तुम मुझे सच बताती तो मैं कैसा फील करूंगा। ये तुम डिसाइड थोड़ी करोगी। मतलब अगर कोई इंसान अपने रिश्ते भूल जाता है तो उसको भूलते रहने दो, मत आने दो उसको याद। अंधेरे में रहने दो उसको। इसे अंधेरे में रखना कहते ही नहीं है, इसे कहते हैं इंतजार करना। मैं इंतजार कर रही थी और मुझे यकीन था कि आपका दिमाग भूल सकता है, लेकिन आपका दिल नहीं। और वो हुआ भी। जो पहली मेमोरी आपको याद आई वो मेरे और आपके बिताए हुए पलों की थी। उस दिन रॉकी को सपोर्ट करने के लिए जो आप बातें कह रहे थे वो आपने कभी मुझे कही थी। खामोशी में भी एक दूसरे की बातें समझ आ जाना, वो है प्यार। डॉक्टर देव, मैं सिर्फ आपको आपकी यादें वापस देना चाहती थी। पिछली बातें बता के आपको मजबूर नहीं करना चाहती थी। और उस दिन आर्ट कैफे में भी मैं आपको इसलिए लेकर गई थी क्योंकि उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, और कुछ सालों पहले उसी दिन आपने मुझे पहली बार आई लव यू कहा था। और उस दिन भी आपको उस एंगेजमेंट रिंग की याद आई थी, याद है? डॉक्टर देव, मैंने आपको ये बात नहीं बताई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए इस रिश्ते की अहमियत नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए ये रिश्ता सब कुछ है, मेरी जिंदगी है। पर ये प्यार वाला रिश्ता, और मैं नहीं चाहती थी कि ये प्यार मुझे खैरात में मिले। मैं बस आपकी यादें धीरे धीरे करके आपको लौटाना चाहती थी, आपको याद दिलाना चाहती थी, और उसी के लिए कोशिश कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी आपको खुद से कुछ भी बताना, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको सब कुछ खुद याद आए। क्या मतलब होता है कि खुद याद आ जाए? और वो वक्त जो हमने इतने महीने एक साथ बिताए, उसका क्या? जो तुमने ये बात छुपा के रखी, उसका क्या? ये तुम क्यों भूल गई थी कि इस रिश्ते में हम दोनों एक साथ थे? ये जो तुमने अभी बोला ना, ये मैं नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता मुझे खैरात में मिले। ये क्यों सोचा तुमने? अपने दिमाग में तुमने ये बात ऑलरेडी घुसा रखी थी कि ये अगर मैंने बोल दिया तो ये शायद रिश्ता खैरात वाला हो जाएगा। मैंने बोला था क्या? नहीं ना। क्यों सोचा मुझे बताओ? अगर हम दोनों एक रिश्ते में थे, प्यार करते थे एक दूसरे के साथ, तो तुम्हें तो ये बात पता थी ना। तुम्हें तो पता था कि मैं तुम्हारा प्यार हूं, तो क्यों भरोसा नहीं किया मुझ पे? डॉक्टर मानी, जब से मुझे होश आया है तुम मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन तब भी पूरे हॉस्पिटल में सबसे करीब तुम्हारी आया मैं। तुम्हें मैंने सबसे अच्छा दोस्त बनाया। क्यों? जो अभी तुमने कहा ना कि दिमाग भूल सकता है पर दिल नहीं भूल सकता, तो तुम कैसे भूल गई है? मैं तो प्यार था ना तुम्हारा, क्यों नहीं भरोसा किया मुझ पे? मैं हमेशा खुद को कोसता रहा कि पिछले 8 सालों में मैं ना अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति बन पाया। और आज जो तुमने मुझसे ये सच छुपाया, अब मुझे लगता है कि मैं अच्छा प्रेमी भी नहीं हूं। दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग में हो क्या रहा है। पागल हो चुका हूं मैं। प्यार मुझे याद नहीं आ रहा और दोस्ती भी खत्म हो गई। मैंने ये तो सोच लिया कि मैं इसे सच नहीं बताऊंगी, क्या पता कुछ गलत होते हैं। पर तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने सच बता दिया तो तब क्या होगा। डॉक्टर देव, आपने अपनी बात तो कह दी, पर एक बार मेरे नजरिए से सोच कर तो देखिए। देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। कितना स्ट्रेस हो गया था मुझे पता है। क्यों? क्यों क्या मतलब है? I was worried about you. तुम ठीक हो? ज्यादा टेंशन मत लो मेरे लिए प्लीज। कम ऑन सिस्टर, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अपने इमोशंस को हैंडल कर सकता हूँ। वेल, बच्चे भी अपने इमोशंस हैंडल कर लेते हैं, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं।
बस थोड़े से वक्त और पेशेंस की जरूरत है, और अगर ऐसे में कोई साथ हो तो इट बिकम्स इजियर ना, इसलिए मैं आ गई। साथ देने के लिए? हाँ देव, तुम ठीक नहीं हो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। सृष्टि, मेरी फिक्र करना प्लीज बंद करो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कोई फिक्र करे, ना तुम ना वानी। प्लीज, मुझे नहीं चाहिए कोई। आई डोंट नीड एनीवन। और वैसे भी वो डेगी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। प्लीज तुम जाओ, तुम घर जाओ, ठीक है? मैंने तुम्हारी लाइफ एक बार मेसअप कर चुका हूं, दोबारा नहीं करना चाहता। और कम से कम हम दोनों के बीच में एक तो इंसान हो जो नॉर्मली जिए। जिस गो यार, गो। नो, क्या लगता है तुम्हें कि तुम हर बार मुझे जाने के लिए कहोगे और मैं चुपचाप चली जाऊंगी? लुक, आई नो कि तुम ठीक नहीं हो, बहुत कुछ हो गया है और मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। अगर इतना ही समझती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें क्यों नहीं समझ आया कि मेरी जिंदगी में और कोई आ गया है? मतलब तुमने मुझे देखना भी बंद कर दिया क्या? क्योंकि हम एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, तुम्हें पता नहीं चला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है? वो जगह मैंने किसी और को दे दी, डॉक्टर वानी को। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,